देखो, तो अपना प्रोबेबिलिटी लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है ना 16.3, इसके क्वेश्चन 1 to 10 तक कर चुके हैं। अभी अब 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है और कैसे इसे हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ पर है, इन अ लॉटरी अ पर्सन chosen 6 different natural numbers at random from 1 to 20। मतलब नंबर है 1 to 20, ठीक है, 1 to 20 नंबर है लिखा हुआ लॉटरी में, और कह रहा है अ पर्सन चूजे 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर। इससे आपको सेलेक्ट करना है 6 नेचुरल नंबर्स चुनना है, मतलब डिफरेंट, अलग अलग 6 डिफरेंट नंबर को चुनना है। तो क्या कह रहा है, एंड इफ दीज 6 नंबर मैच विथ 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी। सुनो क्या है ना, लॉटरी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 20 तक मेंशन है, और क्या किया है इसमें से कोई 6 नंबर चुन कर, मान लो लॉटरी वाले जो कमिटी है ना, सपोज कि उसने 2 3 4 9 12 और 17, मान लो ये नंबर से एक बना लिया है। 6 लॉटरी मतलब ये जो डब्बा है ना, इस डब्बा में तुम्हारा 1 2 3 अप टू 20 तक नंबर वाला लॉटरी डाल दिया गया है, और कह रहा है इसमें से 6 सेलेक्ट करना है। 6 नेचुरल नंबर्स को सेलेक्ट करना है, इससे यानी निकालना है, बाहर करना है, इससे निकालना है ना। तो कह रहा है कि अगर ये नंबर निकल जाता है, सपोज मतलब लॉटरी वाले ने मेरे अभी क्या किए, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 2 3 4 9 12 17, अगर इस तरह का नंबर हमने फिक्स कर दिया कि इस डब्बा से अगर कोई 6 नंबर निकालेगा ये वाला, तो वो लॉटरी जीत जाता है, और इसके अलावे अगर कोई निकलता तो वो हार जा रहा है। तो क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ लो। इन लॉटरी, रुको थोड़ा सा जगह बनाते हैं तो और अच्छा से समझ पाओगे। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। ये तो दिख गया, ये बॉक्स में से, इस बॉक्स में से मतलब 20 नंबर्ड किया हुआ है लॉटरीज, तो उसमें से 6 को चुनना है। एंड इफ दीज 6 नंबर मैच विथ 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, लॉटरी कमिटी ने इसमें से 6 नंबर को मार्क कर दिया है ना, कि अगर ये निकल जा रहा है नंबर, जैसे हमने मार्क कर दिया 2 3 4 9 12 और 17 वाले पर हमने मार्क कर दिया कि अगर ये 6 कोई निकाल लेता है तो ही विन द प्राइज, वो प्राइज जीत जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। तो उस गेम में क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइज जीतने का, ये तुमको फाइंड करना है। मतलब यहाँ सिलेक्शन वाली बात हो रही है, मतलब 20 में से पहले चुनेंगे कोई 6 तब तो ये 6 चुनने के लिए कितना तरीका हो सकता है, जो हम लोग पढ़े थे ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो परमुटेशन में किए थे अरेंजमेंट, सजाए थे उसे, और कॉम्बिनेशन में हम लोग किए थे सिलेक्शन, मतलब बैग में से निकाले थे ना वो कॉइन्स को या फिर डाई को या फिर कलर्स को। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमको निकालना है, और निकालना ऐसा है कि एक बार, अच्छा एक बात बताओ, जैसे फिर से एक ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में 1 2 3 अप टू 20 तक नंबर है, इसमें से आपने 6 नंबर निकाला, तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आ सकता है। तो एक बार निकाले तो ये आ गया, दूसरे बार निकाले तो फिर कोई 6 आ जाएगा, मतलब 6 निकालना है। कहीं रहा पर्सन चूजन 6, तो ये 6 नंबर निकालना कितने, मतलब इसमें से टोटल 20 में से 6 निकालने का कितना तरीका हो सकता है। तो बताए थे कि टोटल में से कुछ को निकालने का तरीका NCR होता है, N में से R टेकन एट अ टाइम अगर हम निकालते हैं तो ये तरीका NCR कहलाता है, जिसको डिफिनीशन में लिखे थे इस तरह, इसको डिफाइन किए थे फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R। अगर आपको याद हो ये पार्ट तो मेरा कहना सही है
है ना। तो अभी वही काम करना है, इसमें से कितने तरीके से हम लोग, है ना, 6 लॉटरी टिकट को निकाल सकते हैं। तो 6 लॉटरी टिकट को निकालने का तरीका 20C6 होगा, इतने तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। और अब कह रहा है कि उसमें से जितना, मतलब जो निकालेंगे, बहुत सारा तरीका होगा ना ये 6 निकालने का। मान लो यहाँ 3 तरीका तुमको डॉट डॉट में दिख रहा है, तो कोई एक तरीका ऐसा जरूर होगा जिसमें जो मार्क्ड वाला पार्ट है, मान लो जैसे इसको हमने मार्क कर दिया है, तो ये वाला निकल जाए। हो सकता है कोई तरीका ऐसा आएगा जिसमें कि एक बार 2, 3, 4, 9, 12, 17 जो हमने मार्क किया कि ये वाला अगर आ जाता तो जीत जाता है। तो ये आने का चांस चूंकि एक ही बार होगा ना, 2 निकाल लिए, 3 निकाल लिए, 4 निकाल लिए, 9 निकाल लिए, 12 निकाल लिए और 17 निकाल लिए इसमें से, तो इसके अलावे जो बचा ये रिमेनिंग पार्ट इसमें बच जाएगा। तो ये बहुत बार जो निकालेंगे ना, यानी 20C6 टाइम अगर हम निकालते हैं इसमें से लॉटरी को, तो एक बार जरूर आ जाएगा मेरा 2, 3, 4, 9, 12 एंड 17। कैसे कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, मतलब 6 निकालना है, मार्क गलत यहाँ हो गया, यहाँ पे 6। तो इस तरह से एक बार ही आप निकाल पाओगे ये, चूंकि चूंकि एक एक ही लॉटरी में ये नंबर लिखा गया है, मतलब एक टाइप का 2, 3 नहीं है। अगर 1 किसी में मार्क है तो एक ही उसमें 1 है, फिर एक ही 2 है, एक ही 3। कह भी रहा है कि इन लॉटरी 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रेंडम निकालना, 1 से लेकर 20 तक जहां पर डाला गया है। तो ये निकालने का तरीका कितना होगा, तो 1 वे, मतलब एक तरीका से आप ये निकाल पाओगे। यानी ये निकालने आपका फेवरेबल जो चाहिए उसको फेवरेबल कहते हैं इवेंट। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जिसे यानी सैंपल स्पेस कहते हैं, तो ये तरीका आपका ये होगा। तो इस चीज को मैथमेटिकली ये तो समझा दिए, कैसे लिखेंगे तो देखो, इसको तुम अभी इसको इरेज हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए रहेगा अभी। देखिए अब यहां से सॉल्यूशन, ये तो फंडामेंटल हो गया। अब मेरा सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। सॉल्यूशन देखो क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर, 6 डिफरेंट नेचुरल numbers out of 20 numbers equal to 20C6, है ना। 6 नंबर को इतने तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, और यही जो निकाले टोटल तरीका जो 6, चूंकि आपको 6 ही लॉटरी निकालना है तो इतना तरीका से निकालेंगे, मतलब टोटल वेज मेरे पास ये, यही हमारा कहलाएगा NS। इसी को हम लोग अभी यहाँ पर कंसीडर करेंगे। सो नंबर इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 20C6 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाता है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 20 - 6, सॉरी 20 - 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू 20 में से 6 चला जाएगा, दिस इज 14। और कैसे आप निकाले थे याद है ना, मतलब डाउन वर्ड चलते गए, 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड 14 ऐसे आ जाएगा। डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हो 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड ये 14 रहने दो, चूंकि ये 14 14 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसे उड़ा दो, जैसे 6, 3 या 18, 18 के साथ कट गया, और 5, 4 या 20, 20 के साथ कट गया, और 2 के साथ तुम्हारा कट जा रहा है ये 16 8 टाइम्स में, यानी बच गया मेरे पास क्या बच गया, 19
इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15, ये इतना बच गया। जरा इसे मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ रहा है। इसको एक बार अपने से मल्टीप्लाई करो अपनी कॉपी में, देखो क्या आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये 19 इंटू 7 मेरा ये तो रहा मतलब टोटल सैंपल स्पेस मेरा ये आ गया। और नेक्स्ट है क्या कि आपको 6 निकालना है, तो 6 में अभी क्या बताया, 1 वे ही होगा। फेवरेबल आउटकम जो होगा, मतलब जो 6 हमको चाहिए नंबर, जो उसने लॉटरी वाले ने जिसे मार्क किया है, अगर ये आता है तो वो बच्चा जीत जाएगा लॉटरी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 वे है ये निकालने का, तो यहाँ लिख दो। एंड एन ई मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, है ना, फेवरेबल इवेंट that is getting 6 marked 6 marked नेचुरल नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा 1। अभी ऊपर इसका ये कर चुके हैं डिटेल तुम्हारे पास। और अब क्या होगा, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट मतलब हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई तो तुम्हारे पास 1 है और एन एस अभी निकाले हो 38760, और यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से हम इसे निकालेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या हो रहा है, यहां पर कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। कंसिस्टेंटली डिफाइंड क्वेश्चन तुम्हारा ये है। तो पता है वो फंडामेंटल में बताए थे कंसिस्टेंट, दो इवेंट कंसिस्टेंट कब होगा, है ना। देखो तुम कह सकते हो कंसिस्टेंट कब होगा, जब ये जो P इंटरसेक्शन B है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A एंड B, वो अगर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B हो जाए, A एंड B हो जाए, मतलब ये इस दोनों से कम अगर होगा या बराबर होगा तब वो कंसिस्टेंट का। सुनो एक इसको लिख दो, इसको लिख देते हैं नोट, यहां लिख दो कि, यहां लिख देते हैं फॉर कंसिस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू लिख सकते हो, या और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होना चाहिए। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस देन इक्वल टू पी ए हो जाए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये तुम्हारा बहुत काम का चीज़ था। तो
इसको हम बॉक्स में रख देते हैं तुम्हारे लिए, यहाँ से इसको एकदम नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और अब देखो, अब क्वेश्चन को करेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी PA and PB are consistently defined। ठीक है, चेक करो। तो देखो हियर PA इंटरसेक्शन B तुम्हारे पास है 0.6, PA आपके पास यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके पास है 0.7। ठीक है, तो लिख सकते हो, यहाँ गिवन लिख दो एंड यहाँ पर लिख देते हैं हियर, हियर 2 बार हो जाएगा। यहाँ गिवन से शुरू करते हैं, गिवन आपके पास ये है। तो अब लिखो जो कॉन्सेप्ट चाहिए कि इससे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, देखो ये जो है 0.6 जो है और ये जो 0.5 है, इसमें क्या अंतर है कि ये जो 0.6 है ये ग्रेटर देन है, यानी नॉट लेस देन PA नहीं हुआ, आपको चाहिए था लेस देन होना चाहिए PA, ये हो रहा है नॉट लेस देन PA, नॉट लेस देन PA। आल्सो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है, यहाँ पे देखो नॉट लेस देन PB भी है, बिकॉज PB आपके पास 0.7 है। क्लियर हो रहा है ना, चलो लिख देते हैं इसके जगह पर, ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब ये हो गया 0.6 लेस देन 0.7। तो ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो है ना 6 लेस देन 7, ये तो ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है आपका यहाँ पर 0.6, ये लेस देन 0.5, ये बात गलत, यहाँ पर ये गलत हो रहा है। इसका मतलब है ना, यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो रहा है, तब लिख दो नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है ना, दो ही क्वेश्चन है ना इसमें, लिख देते हैं। सो क्या है, गिवन डेटा जो भी है इज नॉट कंसिस्टेंट, ये पहला के लिए हो गया, फर्स्ट करी। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में देखो यहाँ पर PA तुम्हारे पास है 0.5, PB यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B है आपके पास 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये आपके पास है 0.8। सुनना, तब तो यूनियन से कोई रिलेशन ही नहीं है, हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास एक फार्मूला है, फॉर्मूला आपके पास एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो जो कुछ भी गिवन डाटा है उसको भर दो, 0.8 ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी A भी गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी गिवन है 0.4 एंड ये नहीं पता है, तो लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो तुम्हारे पास जब ये सॉल्व करोगे तो 0.8 इज इक्वल टू 0.9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी हो जा रहा है मेरा, इधर आ गया, यहाँ पर 0.9 माइनस 0.8 हो जाएगा, जो कि 0.1 आ रहा है। अब सुनो, यहाँ जो है मेरा, यहाँ जो है देखो, यहाँ लिख सकते हैं हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रहा है, एंड आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हो रहा है। कैसे? देखो, ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5, तो इससे छोटा हो गया 1। इससे भी देखो 0.4 है बी, तो 0.4 से 0.1 छोटा है, तो ये दोनों केस फुलफिल हो गया। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंट, जो क्वेश्चन है आर कंसिस्टेंट, ये आंसर हो गया। ऐसे बनाओगे इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत आसान है, एक बार देख लो क्या कुछ कहा जा रहा है ठीक से। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है, यहां पर देखो खाली है, यहां भी खाली है, यहां भी खाली है, इसको भरना है तुमको। और है क्या, ये जो नीचे देख रहे हो ना 1 2 3 क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि खाली को पार्ट को भरिए। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/15। तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहां पर फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता करना है, यानी यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, इसको भरना है। उसी तरह यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी गिवन है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी गिवन है 0.6। थर्ड वाले में भी देख लो, कुछ कुछ दिया हुआ है, मतलब जो जिसके नीचे जो खाली है उसको भरना है। तो फिर से तुम्हारे लिए एक नोट तैयार कर देते हैं, मतलब वो जो ऊपर लिखे वो एक फार्मूला है, उसको नहीं भूलना है। ठीक है ना, तो उस फार्मूला को साथ लेकर चलते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारा हो गया एक फार्मूला, उसमें ये है नोट नंबर 2, यानी फॉर्मूला क्या यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको नोट डाउन कर लेना, और अभी ऊपर भी यूज किए हैं और इसी का एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, सुनो सॉल्यूशन। फर्स्ट में देखो तो यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट कर दो। देखो यहाँ पर ए यूनियन बी नहीं पता है, तो ये रहने दो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रह गया, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो 1/3 है, लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हारा 1/5 है, लिख दो, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/15 है, लिख दीजिए। और इसे सॉल्व करना है, तो सबका एलसीएम 15 हो गया, और यहाँ बच गया 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 माइनस 1, दैट इज 8 में से 1 चला गया 7/15, मतलब यहाँ पर बढ़ा गया 7/15। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। ओके सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड नंबर में फिर से यही फार्मूला लिख देना, सब में लिखना है लेकिन यहाँ अब हम नहीं लिखने वाले हैं, तो सीधे इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू इस फार्मूला में। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कुछ है, ए यूनियन बी गिवन है, मीन्स ये 0.6 गिवन है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन हो गया 0.35। फिर देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है 0.25 यहाँ पर, ठीक है, ये भी लिख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 6 और बाकी भी देखो जगह पर आ गया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0.6 इज इक्वल टू, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को घटा दीजिए, तो 5 में से 5 गया 0 हो गया, और ये 3 में से 2 गया दैट इज 1, 0 पॉइंट दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज चला या 0.6 में से घट गया 0.1, सो 0.5, ये तुम्हारा 0.5 आंसर हो गया। इसी तरह थर्ड वाले में आते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.7 लिख दो, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.5 लिख दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.35 लिख दो, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, इसे फाइंड करना है, सो दिस इज 0.5 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ना है 5 और 3 5 हो गया 8 0, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जा रहा है मेरा 0.7 माइनस नो रॉन्ग, यहाँ से मेरा हो जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या होता है, ये इधर आ रहा है प्लस हो गया और ये उठकर इधर आ रहा है माइनस, ये तो स्टैटिक है वही फिक्स हो गया, तो 0.85 में से घट गया 0.7 एंड दिस इज 0.15, तीसरा का आंसर हो गया 0.15। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को कर लेना, बहुत आसान है, ऐसे ही चेक करना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कुछ कह रहा है, यहाँ पर है कि गिवन पी ए इक्वल टू 3/5 दे दिया है, पी बी इक्वल टू 1/5 दे दिया है, तो आपको फाइंड करना है पी ए और बी, ये फाइंड करना है, यानी पी ए यूनियन बी फाइंड करना, और मीन्स यूनियन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ गिवन है ये, रुक जाओ, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है, और गिवन, सुनो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन के साथ, बार बार लिखना नहीं तो पड़ जाएगा, देखो, तो सॉल्यूशन गिवन आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हाट, और है आल्सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब डेट इज, इसका मतलब क्या बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी अगर प्रोबेबिलिटी फाई है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5 देन ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये भी एक नोट हो गया, तो यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं, तो ये ठीक है। तो अभी देखो जब ऐसा होगा ना, तो इस केस में नंबर ऑफ अगर लिखेंगे हम लोग, नहीं
प्रोबेबिलिटी मत बोलो, देन ये मत लिखो। ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या बताया, दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा अगर, है ना, उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाए, और इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चूंकि 5 है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू है कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चेक करना होगा आपको कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं फाइंड करना है हमें, चेक तो हो गया, फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को रख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तुम्हारा 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हारा है 1/5 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तुम्हारे पास 0। जब सॉल्व करेंगे तो 5 तो एलसीएम हो गया, 3 + 1 4/5, यही आंसर हो गया 4/5। ठीक है, ऐसे बनाओ। ये क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब पहला इवेंट ई है, दूसरा इवेंट एफ है, तो पहले इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और दूसरा इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो आपको चाहिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एफ, मीन्स सॉरी ये भी दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड, है ना, एंड मीन्स इंटरसेक्शन एफ इज 1/8, ये गिवन है। तो फाइंड करना है पी ए और एफ, मीन्स फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर व्हाट, और यहां पर फाइंड करना है आपको पी नॉट ई मीन्स ई नॉट एंड मीन्स इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये फाइंड करना इक्वल टू व्हाट, ये आपको चाहिए। तो ये दो चीज चाहिए। तो पहले तो फर्स्ट वाला का तो बहुत इजीली निकल जाएगा सॉल्यूशन। देखो सिंस ये तो लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई यूनियन एफ का वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए हमें, जो कुछ है उसे पुट कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 1/4 लिख डालो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास 1/2 है, इसे भी लिख डालो, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी यहाँ लिखे हुए हैं 1/8 भी रख दिए, और अब इसे सॉल्व करना है। तो 8 इज द एलसीएम, सबसे बड़ा है, तो 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 माइनस 1, दैट इज, ये हो गया 5 में से 1 चला गया, 4/8 एंड सो दिस इज 1/2। ये तुम्हारा आंसर हो गया 1/2। अब देखो 1/2, 4 2 ज़ा 8 4, और गलत हो गया ना, 4 2 6 में से 1 जाएगा, 4 नहीं आएगा ना, 5 आएगा। लो क्या कुछ लिख दिए, यहां पर क्या हो गया, 4 + 2 6 में से 1 गया 5 ना, 5/8, ये आपका आंसर हो गया, 5/8 इज योर आंसर। और दूसरे केस में देखो, ये तो हो गया पहला, ठीक है। सेकेंड में क्या कुछ है कि यहां पर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये चाहिए। तो आपको बताए थे एक डिमॉर्गन लॉ आया था सेट थ्योरी में, बहुत सा प्रूफ किए थे, उसका एक पार्ट डिमॉर्गन लॉ भी था, और उसको पहले यहां लिख देते हैं, नोट कर लेना।
देखो यहाँ पर आपको नोट करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट था, रूल है, इसको कहते हैं हम लोग डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, लिख दो डी मॉर्गन लॉ। ये है आपका कि अगर मान लीजिए ई इंटरसेक्शन एफ डैश है तो इसका मतलब हो गया ई यूनियन एफ डैश, ये होता है पहला। दूसरा है कि अगर ई डैश यूनियन एफ डैश है, इसका मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ डैश है, इसका मीनिंग यही हुआ। तो इस रूल को अगर हम लगाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा तुम्हारा पी ई यूनियन एफ होल डैश, ये हो जाएगा। और एफ होल डैश के लिए क्या होता है, नॉट। अभी एक और यही लिख देते हैं, इसको तब तो बड़ा करना होगा, देखो यहां पर इस बात को समझो। सेलेक्ट हो गया, हाँ। देखो दूसरा है कि तुम्हारा यहां पर अगर मान लो किसी भी दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू होता 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी ध्यान दें। यानी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी एक अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, तो ये केस होना चाहिए, यानी होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका भी यूज हम लोग करते हैं, ये दोनों नोट का यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है ना। और इसी का एप्लीकेशन यहाँ पर कर देना है, तो कर लो नोट। चलो, तो अब देखो, अब इसी चीज़ को अगर हम अप्लाई यहाँ करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। नॉट हटाना तो 1 - देखो नॉट हटाना 1 - पी ए, तो 1 - दिस वन। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर हमने फाइंड किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज 5/8। तो यहाँ पर लिख दो दिस इज इक्वल टू 1 - 5/8। जब सॉल्व करेंगे 8 में से 5 चला गया, 3/8। तो तुम्हारा यही आंसर हो गया 3/8 इसका। समझ में आई बात कैसे करते हैं। देखो तब तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा, और अब 15 के बाद तुम्हारा 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर है इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ इज 0.25, ये गिवन है। तो स्टेट वेदर ई एंड ई एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी आपको बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा, जब उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाए, है ना, ई एफ का इंटरसेक्शन 5 हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखो बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो देखो क्या कुछ की वर्ड्स इसमें क्या है उसे नोट कर लेना है। तो सॉल्यूशन इज, देखो यहाँ पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट और है मीन्स यूनियन है एफ नॉट इज 0.25, ये गिवन है। तो कह रहा है वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इफ मेरा ई इंटरसेक्शन एफ
इक्वल टू फाइव आ जाए तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लो, यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी अभी ऊपर कॉन्सेप्ट मिला था डी मॉर्गन लॉ में, यहां पर इसके अकॉर्डिंगली ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ऐसे। और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनो, ये तो हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाता है। ये देखो, ये हो जा रहा है। और आपके पास ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है, नॉट वाला केस गिवन है, तो यही तो नॉट है ना, इसी को नॉट भी कहते हैं। तो दिस इज, यहां लिख दें, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, दोनों सेम। तो यहां पर आपने पुट किया वैल्यू 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। और यहां से देखो, यहां से हमें मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को लेफ्ट के साइड लाओ और 0.25 को राइट में लाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.25 एंड दिस इज 0.75, तुम्हारा ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरा आ रहा है 0.75, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, ये तो जीरो नहीं है ना, ये इतना होना चाहिए, रूल तो यही रहा कि इफ ई इंटरसेक्शन एफ इज फाइव देन ई एंड एफ आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू, आप लिख सकते हो, जीरो। ओके, सो आंसर हो गया मेरा, सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं है, यही आंसर है। चलो इस बात को यहां पर जो कॉन्सेप्ट है यहां पर नोट कर देते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही है कि देखो, नोट सॉरी, देखो यहां पर नोट क्या है कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कब, इफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5, ये हो गया। ये अगर ऐसा होता है तब कर सकते हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, फाइव है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखना है। नहीं नहीं, सॉरी, क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू जीरो, सही। अगर ऐसा आता है तो ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो लेकिन आपका यहां क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू यहां पर जीरो आ जाता, 7.5 के प्लेस पर अगर जीरो आ जाता, तब हम लोग कहते ई एन एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो कंडीशन मेरा ये है। चलो इसे भी मार्क कर देते हैं पॉइंट को, देखो
यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट हो गया कॉन्सेप्ट, इसे रखना है, ठीक है। मेमोरी में क्या है कि E and F are mutually exclusive if E intersection F is phi and in that case probability of E intersection F is 0। तो यहाँ नहीं हुआ। चलो अब फटाफट कर लेते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को। और यहाँ देखो क्या कुछ कह रहा है। यहाँ पर है तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन, देखो A and B आर इवेंट सच दैट PA गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी गिवन है और A इंटरसेक्शन B भी गिवन है। तो आपको फाइंड करना है ये सब, मतलब फाइंड करना है PA नॉट मीन्स PA नॉट, ये फाइंड करना है। दूसरा में आपको फाइंड करना है PB नॉट, ये फाइंड करना है। और तीसरा में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये फाइंड करना है। तो ये तीनों को फाइंड बारी बारी से हम लोग करेंगे। कब? जब गिवन है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.16। तो चलो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, चूंकि फार्मूला आपके पास होता है कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पर भर दो वैल्यूज जो कुछ भी है, 0.42 देखते चलना ऊपर, प्लस 0.48 है ना यहाँ, और इंटरसेक्शन में लिख दो माइनस 0.16 और सॉल्व करेंगे तो 8 2 10 हो गया और 4 4 9 प्लस 1 सॉरी 4 4 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और ये हो गया 0.90 माइनस 0.16 और जब इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 में से 1 चला गया 7, 0.74। तुम्हारा ये जो 17 नंबर का पहला है वो आपका यही रहा। थोड़ा इसको चेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं, यूनियन सही है या नहीं, घटाने में सही है या नहीं। तो यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ गया। चलो यहीं लिख दें 1 2 3, सबसे पहले थर्ड ही कर लिए। और अब आगे देखो, देखो आगे क्या है। आगे तुम्हारा लाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट। पहला से चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपके पास गिवन है यहाँ पर, है ना। यह है 0.42 और जब घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और 9 में से 4 गया, दिस इज 5, 0.58, ये आंसर हो गया। उसी तरह दूसरा का आंसर भी हम इजीली निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपका यहाँ गिवन है 0.48, जब घटाएंगे 10 में से चला गया 8 दैट इज 2 और ये हो गया 9 में से 4 गया दैट इज 5, 0.52, ये आंसर हो गया। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो। यहाँ पर कह रहा है कि इन अ क्लास 11th of a school 40% of the student study mathematics, यानी मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा, अगर आप इसे कहते हो M तो 40% है, 40% है मीन्स 100 में 40 यानी 0.4, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह कह रहा है 30% स्टडी बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी पढ़ने वाले को अगर B बोलते हो, ये आपके पास है 30% मीन्स ये हो गया
30 टोटल 100 में यानी 0.3, ठीक है। और क्या करें, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथ एंड बायोलॉजी, तो ये हो गया तुम्हारा मैथ्स और प्लस बायो, पढ़ने वाला हो गया, प्लस से गड़बड़ होगा, चलो यहाँ पर हम एंड ही दे देते हैं सिंबल, एक्चुअली मैथ में तो फिर बदल जाएगा ये, मैथ्स एंड बायो इज 10%, मीन्स 10/100 दैट इज 0.1। तो ये एक्चुअली है क्या, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। देखो ये क्या है ना, 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ, 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% स्टडी बोथ मैथ में, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नंबर हो गया, ठीक है ना। टोटल में मतलब 100 में 40% बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ मैथ्स स्टूडेंट हो गया आपका ये, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट हो गया आपके पास 0.3, और नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी स्टूडेंट हो गया आपके पास 0.1। ये कुछ गिवन है, तो कह रहा है इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, है ना, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडी मैथ्स और बायो, यानी अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ यूनियन बायो हमें चाहिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से चलना है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करोगे, है ना, अब क्या करोगे, चलो एक बार और देख लो। 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ्स दिस, ठीक है, रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम लोग उसी फार्मूले को लगाएंगे। तो एक्चुअली इन अ क्लास ऑफ, एक सेकेंड, नहीं ये चीज को प्रोबेबिलिटी ही आपका गिवन है, नंबर नहीं। क्वेश्चन में इन अ क्लास ऑफ 11th, इन क्लास 11 द स्टूडेंट 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथ, 40% बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, 30% बायोलॉजी पढ़ते हैं, और 10% बच्चे मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं, सेलेक्टेड एट रेंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी, इसको नोट करो ऐसे, प्रोबेबिलिटी पी लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स ये हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो गया। तो आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स यूनियन, तो जानते हैं हम लोग कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स यूनियन बायोलॉजी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, यहाँ पर सारे वैल्यूज को पुट कर दो, तो तुम्हारा हो गया क्या कुछ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स लाए हो 0.4, ये लाए हो बायो 0.3, और ये लाए हो 0.1, सॉल्व करोगे 0.7 माइनस 0.1 0.6 मीन्स 60% इज योर आंसर। तो क्लियर हो रहा नहीं ये कॉन्सेप्ट, यहां पर क्या कुछ करा था, है ना, नंबर नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पर टोटल होता तब तो बोलते ना, यहाँ 40% कितने का, तो टोटल नंबर तो गिवन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था। क्लास में 40% बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, 30% बायोलॉजी, और 10% दोनों पढ़ते हैं, तो 40% मीन्स व्हाट, तो 40/100 लिखे हैं, टोटल नहीं है, इसलिए यानी कि ये 140% टोटल का ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हम केस के केस में ऐसे दिखलाएंगे, ऐसे तुमको लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी फाइंड करना था, जो 0.6 आया, मीन्स 60%, 60 है, 66 नहीं, ये तुम्हारा दैट इज 60%, तो आंसर हो गया यही। चलो देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज
ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जाम्स, 2 एग्जाम हो रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम, यानी 2 एग्जाम है, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 एग्जाम है। तो गिवन, चलो लिखते जा रहे हैं तब समझ में आएगी आपको ये बात। देखिए यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम को 1 लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम इज 0.8 है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जाम इज, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एग्जाम इज 0.7 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लिस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकेंड। ये ध्यान देना, कम से कम एक, पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब जितना भी है उसमें से, तो टोटल में से ही ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम मीन्स टोटल में से। ये ध्यान देना, ये और का केस है, एंड का नहीं है। ये गिवन है आपके पास 0.95, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक, और एबव, तो टोटल ही ना, टोटल में से एक ले लो। तो पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज दिस। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ एग्जाम, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम इंटरसेक्शन सेकेंड एग्जाम इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। तो चलो, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ फर्स्ट यूनियन सेकेंड कर लेते हैं। फार्मूला मेरा वही रह गया, probability of first union probability of second is probability of first plus probability of second minus probability of first intersection second। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, देन सॉल्व टू गेट द रिजल्ट, ठीक है। बस और कुछ तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गिवन हो गया 0.8 है, और सेकेंड भी 0.7 है, एंड बोथ नहीं पता है, यही हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड क्या होगा, जब यूनियन 0.95 गिवन है, तब तो इधर लॉगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया कितना हो गया 1.5, ठीक है ना, में से ये उठकर इधर आ रहा है 0.95 को आपने घटा दिया, तो ये आ गया आपका 0 में से 5 गया, दैट इज 5, और यहाँ रह गया 4 है ना। तो 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 गया, तो ये हो गया 5, और इधर आ गया 0.55, ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है। यही फाइंड करना था। कोई डाउट नहीं ना? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। देखिए यहां पर है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज दिस। सब कुछ तो वैसे ही है। सॉल्यूशन, पहले गिवन क्या है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो इंग्लिश वाले को आप ई कहते हो एंड हिंदी वाले को एच बोलते हो, एंड का केस है यानी कि इंटरसेक्शन है 0.5, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर है ना, नीदर इज मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एच नॉट इज इक्वल टू 0.1, ये गिवन है। नीदर नॉर का केस हो गया, तो ये हो गया। सुनो ये है तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिमॉर्गन लॉ यूनियन एच नॉट इक्वल टू 0.1, ठीक है। ये रहा, और क्या कह रहा है, एंड व्हाट, एंड द इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज दिस,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, ये भी गिवन है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जाम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ H इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। तब तो ये जो निकालोगे हिंदी निकालने का क्या है, तो आपके पास तो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, वही चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से चलेगा। यहाँ नॉट का केस है, ठीक है। सुनो, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी, ठीक है ना। देखो तुम्हारे पास क्या कुछ गिवन है, सिंस होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फार्मूला जो है एज इट इज उसी तरह लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। तो जो कुछ भी गिवन है उसे यहाँ लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ देखो नहीं गिवन है, तो यहाँ से तुम्हारा एक रिजल्ट आ सकता है। वो क्या आएगा, सुनो, इसी रिजल्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ जब ये आया तो दिस इंप्लाइज, सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच बराबर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हो गया ना। ए नॉट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मतलब है ना, ई नॉट का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, यही ना, यही होता है ना, लिखे थे ना, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ऊपर तो लिखे हैं नोट में, ठीक है ना। इसी चीज को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए। इसका मतलब हो गया ये जो नॉट की प्रोबेबिलिटी है 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच निकाल। चलो एक काम करो, यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा है सही से, सही में ऑब्जेक्शन हो रहा है तो हटा देते हैं, साफ सुथरा नीचे ही लिख देते हैं ताकि आप देख पाओ इसे। हटाओ, यहाँ से जगह ले रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि इस चीज को भरना है तो इस तरह से भरो। सुनो, तो अभी इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका जरूरत अभी नहीं है, इसकी वैल्यू मिलने के बाद, ठीक है, ये यहाँ पर रखेंगे बाद में। ओके, देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, ये पार्ट को लिखते हैं आगे, ये गिवन था ना, तो यहाँ से चलते हैं। देखो कि हियर क्या लाए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच नॉट इक्वल टू 0.1, तो इसका तो फार्मूला हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, ठीक है। इसको लिख सकते हो इक्वल टू 0.1, और यहाँ से है ना, इसको राइट साइड लाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच को, और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे 0.1 को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। तो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू 0.9। तो अब तुम यहाँ पे एंट्री कर सकते हो सारे वैल्यू को और आंसर आ जाएगा। चलो देखो क्या कुछ है। तो अब मेरे पास यूनियन का केस हो गया 0.9, इवेंट सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे पास 0.75 है, ऊपर देख लो यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नहीं पता, ये फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच ये गिवन है 0.05। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.9 इज इक्वल टू, ये घटेगा 5 हो गया, और ये 2 हो गया 0.0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, एंड फ्रॉम हियर probability of h is equal to 0.9 minus 0.25, और ये जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, और 8 में से 2 गया, दैट इज 6.0। तो यही तुम्हारा आंसर, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है।
मतलब कॉन्सेप्ट ऊपर के लेके चलते हैं, जो कुछ भी लिखा गया है उसको केवल मेमोरी में रखना है और सब जगह एक ही जैसा फार्मूला यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है। तो ओके, चलिए और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और फिर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो यहाँ देख लो फिर से क्या कुछ कह रहा है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, ठीक है, 30 ऑप्टेड एनसीसी, 32 opted NSS, and 24 opted both NCC and NSS. If one of these students is selected at a random, तो what is the probability that the given? सुनो, ये जो पहला वाला है ये क्या रहा है, the student opted for NCC or NSS means probability of NCC और मतलब यूनियन NSS बराबर व्हाट। पहला क्वेश्चन ये तुम्हारा रहा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC इंटरसेक्शन मतलब नॉट एंड NSS नॉट इक्वल टू व्हाट ये। और थर्ड आपका कह रहा है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS बट नॉट NCC। सुनो, बट नॉट NCC, यहां पर ये चीज आ गया तो इसको क्या लिखोगे, NCC बट नॉट, सॉरी NSS बट नॉट NCC बराबर व्हाट, ये फाइंड करना है। तो कैसे करें इसको, NCC से काम चलेगा या A यूनियन B कर दें, बोलो। है ना, क्या करोगे, NSS बट नॉट दिस मीन्स इसको कैसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS इंटरसेक्शन NCC, मतलब दोनों में भाग लेने वाले मतलब जो बच्चे हैं उसको घटा दो तो सिंगल आ जाएगा, NSS आ जाएगा। यही तुमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो कुछ गिवन वो लिख लो। सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास है गिवन, ठीक है। तो गिवन हो गया आपके पास टोटल स्टूडेंट्स है और बाकी सब उसी में, यानी सैंपल स्पेस जो है ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखते हो वो गिवन है, टोटल गिवन है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स मीन्स टोटल स्टूडेंट गिवन है, NS बराबर तुम्हारे पास 60 है टोटल स्टूडेंट, ये आपके पास गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, देखो दूसरा गिवन है ऑप्टेड NCC, ठीक है ना। नेक्स्ट तुम्हारा है नंबर, क्योंकि 60 में देखो उस वाले क्वेश्चन इसमें अंतर है, 60 में 30 ऑप्टेड किया है यानी नंबर है, नंबर ऑफ व्हाट NCC इक्वल टू 30, ठीक है। और नंबर ऑफ NSS इक्वल टू 32, देखो ऑप्टेड है ना, ऑप्ट किया है किसमें से, 60 बच्चों में से, टोटल बच्चा गिवन है उसमें से, वहां जो था ना जो लिख रहे थे हम लोग, नंबर यहां नहीं लिखना था, क्या यहां जो आप लिख रहे थे इस वाले में 40% 30% है ना, तो ये 10% कितने में टोटल नहीं पता था, तो ये पॉसिबिलिटी जी ना है 40% चांसेज है मीन्स व्हाट टोटल का, तो वो प्रोबेबिलिटी हुआ, तो यहाँ परसेंट में दिया है इसीलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर 40 होता तब हम लोग प्रोबेबिलिटी लेके चलते,
ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पर नंबर, चूंकि 60 में 30 बच्चे ने एनसीसी लिया, 32 बच्चे ने एनएसएस लिया, एंड और कह रहा है 24 ऑप्ट बोथ, मीन्स नंबर ऑफ बोथ, मीन्स एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस बराबर हो गया 24। ये तुम्हारे पास डाटा है। तो तुम यहां से सबसे पहले सुनो, अब बहुत लिखना पड़ जाएगा, इसीलिए अगर एनसीसी वाले को हम ए कहें और एनएसएस वाले को बी कहें, तब तो ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू 24। तो हम लोग लिख देते हैं सिंस नंबर ऑफ चाहो तो यहाँ से यूनियन करके निकाल सकते हो टोटल नंबर, लेकिन हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी। तो 30/60 प्रोबेबिलिटी तो सबका ऐसे ही निकल जा रहा है, 32 ये भी निकल जा रहा है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकल पा रही है। तो जब सबकी प्रोबेबिलिटी तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सब तो ठीक है तुम्हारे पास। हाँ, यहीं से कर लो, ठीक है ना। चलो प्रोबेबिलिटी यहीं से कर लेते हैं, टोटल छोड़ देते हैं। देखो ये हो गया। तो अब लिखते हैं देखो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स एनसीसी को लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एनसीसी रिक्वायर्ड 30 है और टोटल 60। यहाँ लिखिए ना एनएस, एन ई बाई एन एस, ई की जगह पर हो गया एन ई मीन्स 30/60, दैट इज 1/2। ओके, इसी तरह आगे भी लिखते चलो। दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स एन एस एस इज 32/60। कैंसिल कर पाओ तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, रहने दो मत काटो इसी तरह। और दूसरा आइटम आपके पास यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज टोटल 24/60। ऐसे ही रहने दो, छोड़ो, इसे भी उसी फॉर्म में रहने दो बिना कैंसिल किए, सिंपलेस्ट फॉर्म मत कर दो, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर एक आएगा जब हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब लिखो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से घट गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60, सब में हो गया 60, ये दोनों को जोड़ोगे तो 62 माइनस 24 दैट इज, ये हो गया 8 और 5 में से 2 गया 360, 38/60 अब काट सकते हैं आप, यानी ये हो गया दैट इज 19/30, ये रहा, ठीक है ना। ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा यूनियन वाला, इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट नॉट वाले में, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको तो तुम माने हो ए, इसको माने हो बी, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अब फाइंड करना है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना, यही फाइंड करना है, हैज नॉट ऑप्टेड, यही था ना। हाँ देखो ये है ना, तो ये हमें फाइंड करना है इक्वल टू व्हाट, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, और ए यूनियन बी नॉट का मतलब हो गया 1 माइनस, इसका मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सुनो 1 माइनस ए यूनियन बी अभी अभी ऊपर निकाले हो 19/30
और ये जब सॉल्व करोगे दिस इज 30 माइनस 19 एंड 1 और ये हो गया 1/30। तो तुम्हारा यही हो गया नॉट के केस में 11/30। और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है थर्ड नंबर यहाँ पर कि द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस बट नॉट एनसीसी। तो यहाँ नीचे इसका है ना, ये पार्ट ध्यान देना, थोड़ा सा नीचे कर दें क्या, ये जो है ना ये इसका पार्ट है और इसका पार्ट यहाँ है। तो एनसीसी क्या है, स्टूडेंट हैज ऑप्ट एनएसएस बट नॉट दिस मीन्स आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस को माने हम लोग बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब निकालते हैं। नेक्स्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, यही ना। तो क्या हो जाएगा, लिख दें पहले, रुको यहाँ पर तुमको दिख नहीं रहा होगा, इस चीज़ को लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस एस बट नॉट एन सी सी। ये तो क्या बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस को क्या बोले हो, एनएसएस को आप बोले हो एनसीसी को ए, एनएसएस बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, ये आपको चाहिए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बट नॉट ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया है तुम्हारा, ऊपर देख लो, दिस इज 32/60। ठीक है ना, ये हो गया 32/60 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी अभी हम लोग फाइंड किए हैं, कितना आया है 11/30, यही है ना। नो नो नो, कहाँ गया, यहाँ 24/60। ठीक है, 24/60, इसको हटाओ, दिस इज 24/60 और जब घटाओगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो गया 8। ओके, 8/60 मीन्स कैंसिल कर दीजिए, तो आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड 15 4 जा 60, तो 2/15 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है ना, इसको एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और ओके, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना है इस एक्सरसाइज को और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।